जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ हमारी इस धार्मिक यात्रा में। हमारी ये यात्रा बेहद ही खास होने वाली है। हमारी यात्रा 9 दिवसीय यात्रा है और आज हमारा पहला दिन है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड। जी हाँ, देवभूमि देवताओं की भूमि रही है ये। ऋषिकेश राम भगवान की तपोस्थली रही है। तो हम अपनी ये 9 दिवसीय धार्मिक यात्रा अपनी इसकी शुरुआत हम जो करने वाले हैं वो ऋषिकेश से करने वाले हैं। हमारे साथ ये इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर हर्षित जी, और उनके साथ जो रहने वाले हैं वो है हारून रायन जी। तो हम अपनी यात्रा बस अब जल्दी से शुरू करने वाले हैं और बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि हमारी यात्रा जो है ना उसमें हम बहुत सी चीजें जानने वाले हैं, बहुत से विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ब्लैक मैजिक और भी बहुत सारी जो रहस्यमय बातें हैं ना, हमारे सनातन से जुड़ी जो गहराइयां हैं, उन गहराइयों में इस बार हम घुसने वाले हैं। इस 9 दिवसीय यात्रा में आपको बस हमारे साथ बने रहना है और प्लीज इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हर एक सेकंड पर, हर एक मिनट में कुछ नया पेश करने वाले हैं हम। तो हमारी इस चर्चा में और हमारी इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा। तो बिल्कुल अब हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं और मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हमारी इस यात्रा में जो धार्मिक यात्रा है 9 दिवसीय, उसमें हमारे साथ जो 2 गेस्ट मौजूद होने वाले हैं वो हमारे सामने हैं। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि ये है डॉक्टर मोहम्मद हारून रायन जी, जो कि जाने माने पॉलिटिशियन है, और हमारे साथ है डॉक्टर हर्षित जी, और ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। तो इनसे हम ज्ञान की बातें करने वाले हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं, चर्चाएं हैं जो हम करेंगे, सनातन से जुड़ी गहरी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस यात्रा में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हम जानेंगे। ज्ञान का भंडार है इनके पास और कुछ बूंदे हम इनसे लेने वाले हैं। सही कह रही हूँ ना मैं सर जी? बिल्कुल, आप बताइए। देखिए, वास्तव में ज्ञान कोई एक शब्द नहीं है जी, इसलिए मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ कि मैं सनातन का एक पथिक हूँ और उसी यात्रा पे आप हमारी एक सहभागी बनेंगे जी। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो बहुत सी चीजें जानने को पाएंगे। बहुत से मिथ हैं वो टूटेंगे उनके सामने, और बहुत से अच्छे अच्छे स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, पवित्र स्थान हैं, जिनके दर्शन भी होंगे और वो पुण्य का लाभ भी कमाएंगे। बिल्कुल। इस यात्रा में हमारे गुरु रहने वाले हैं ये, तो इनके लिए कुछ लाइन हमारे सनातन में बनी हुई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को प्रणाम करते हुए मैं चाहती हूँ कि आप हमें सही मार्गदर्शन दें और हमारे दर्शकों को। चलिए शुरू करते हैं हमारी ये यात्रा। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर आ चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। और हमारे साथ हैं हर्षित जी, और ये हमें बताने वाले हैं कि क्या है इसका महत्व। तो प्लीज हम चाहते हैं कि आप हमें विस्तार में बताएं। जी जी बिल्कुल, विस्तार में क्या है, देखिए एक्चुअल में ये राम झूला के समीप है और त्रेता में जब भगवान राम यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पे आके दर्शन किए थे, तपस्या की थी। और ये मान्यता भी है कि यहाँ पर श्रावण मास में सोमवार के दिवस में जो भी आता है और सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से जो भी मांगता है वो यहाँ उसका मनोकामना पूर्ति होती है, क्योंकि भगवान राम ने भी यहाँ पे आके तो एक हिसाब से तपस्या की थी या प्रायश्चित किया था। अच्छा। तो वो एक अवस्था ऐसी है कि जब स्वयं तीनों लोकों के स्वामी आकर जब भगवान भूतनाथ के दर्शन कर रहे हैं और उनसे उनकी आराधना कर रहे हैं, उनसे अपनी मनोकामना कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो अति विशिष्ट होगा और दुर्लभ होगा। यही इस स्थान की अत्यंत ये मान के कह सकती हैं कि दुर्लभ महत्वता है। अच्छा, तो ऐसी क्या वजह रही है कि भगवान श्री राम को यहाँ आकर तपस्या करना पड़ा? वो उनके इष्ट देव हैं। अच्छा। प्रभु श्री राम के इष्ट देव भगवान भोलेनाथ है और भगवान भोलेनाथ के इष्ट देव प्रभु श्री राम। दोनों ही एक दूसरे को हृदय में धारण करते हैं और हृदय में रखते हैं, उन्हीं की आराधना करते रहते हैं। तो ऋषिकेश ही क्यों? ऋषिकेश ही भगवान श्री राम। ऋषिकेश योगियों की नगरी और सबसे बड़े जो योगी हैं वो योगी राज भगवान भोलेनाथ।
वो योगियों के योगी। तो इस वजह से ये उनकी कह सकते हैं कि एक ऐसी दुर्लभ नगरी है जहाँ शिव विष्णु रूप में और विष्णु शिव रूप में आपको जगह जगह मिले। चलिए अपनी यात्रा आगे जी बिल्कुल बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषिकेश में हम मौजूद हैं गंगा नदी के किनारे। भगवान भोलेनाथ का बिल्कुल वातावरण जो है ये बना हुआ है। मैं जानना चाहूंगी कि महादेव जो है उनके कितने अवतार है, क्योंकि हमने अक्सर भगवान विष्णु नारायण जी के अवतारों के ऊपर चर्चा की है, बातें की हैं और लोग जानते भी हैं काफी कुछ, लेकिन भगवान शिव के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि उनके अवतार हैं। तो मैं थोड़ा विस्तार में जानना चाहूंगी कि उनके कितने अवतार हैं और क्या उनके अवतारों का मैं। देखिए, वास्तव में प्रेम के तो कई अवतार होते हैं, प्रेम के साथ साथ त्याग के भी कई अवतार होते हैं जी। जिस प्रकार एक पुरुष कई बार जीवन में प्रेम करता है, एक बार अपनी माँ से प्रेम करता है, फिर अपनी पत्नी से, फिर अपनी संतान अपनी पुत्री से प्रेम करता है, लेकिन जो जीवन को पूर्ण कर देता है उसके अवतार नहीं होते। भगवान शिव का कभी कोई अवतार नहीं हुआ, आशीर्वाद हुआ है उनका लोगों पे, उनके अंश आए हैं, लेकिन अवतार सिर्फ भगवान विष्णु लेते हैं, क्योंकि वो पालनहार है जगत के। बार बार जब अपनी सृष्टि में गलत होता देखते हैं, जब अपनी धरती को गलत रास्ते पे जाते हुए देखते हैं, तो बार बार मोह में आके वो हर बार कभी धर्म के ज्ञान के लिए, कभी प्रेम के लिए, कभी त्याग के लिए, हर बार वो अवतार लेके मानव जाति को, मनुष्य को, सृष्टि को समझाने और उसे बचाने के लिए आते हैं। जैसे आपने अष्टावतार की कहानी सुनी होगी, आपने 8 अवतार देखे भी होंगे। कभी वो कृष्ण के रूप में आए प्रेम बनकर, कभी वो राम के रूप में आए त्याग, समर्पण और मर्यादा बनकर, कभी वो परशुराम के रूप में आए, कभी वो 52 अवतार के रूप में आए, कभी मत्स्य अवतार, कभी कच्छप अवतार के रूप में आए, कभी नरसिंह अवतार के रूप में आए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सृष्टि के प्रति मोह है, उसकी चिंता है। वो हर बार ये प्रयास करते हैं कि जिस सृष्टि की रचना महामाया ने किया है, महामाया ने जिस सृष्टि की का दायित्व उनके पालन के लिए दिया है, उस सृष्टि के लिए वो बार बार अवतार लेते हैं और हर रूप में आते हैं। मगर भगवान शिव सिर्फ एक बार ही सृष्टि को पूर्ण करते हैं, जब वो तांडव करते हैं। रुद्र तांडव जब होता है, जब भगवान विष्णु से सृष्टि संभले नहीं संभलती है, तब वो तांडव करके परिपूर्ण कर देते हैं। यही रहस्य है इस सृष्टि का। ये हमने नर्मदा नदी के बारे में तो बहुत सुना है कि वहाँ पे जो पत्थर हैं वो साक्षात कहते हैं कि शिवलिंग है, और नर्मदा नदी से जितने भी पत्थर निकलते हैं उनसे अगर शिवलिंग बनाया जाए तो कहा जाता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इस वक्त हम माँ गंगा के पास खड़े हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि माँ गंगा की क्या महिमा है। देखिए, आकाश गंगा से जब माँ गंगा का अवतरण हुआ और भगवान विष्णु के चरणों से जब वो धरती पर आई, भागीरथी की तपस्या के बाद, इनका एक नाम भागीरथी भी है क्योंकि उन्हीं की तपस्या से, उन्हीं की प्रार्थना से वो धरती पे आई थी विश्व के कल्याण के लिए। तो ठीक उसी प्रकार जब वो माँ धरती पे आई तो उनका वेग इतना अद्भुत था, इतना विशाल था कि उनके वेग को अन्य कोई भी धारण नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उनको धारण किया और सहस्त्र धारा बन के वो धरती पे आई, हम मानव जाति का कल्याण करने, उनके दुख, उनके पाप और उनके संकटों का नाश करने। एक हिसाब से माँ गंगा का जो जल है वो जल नहीं, अमृत है, क्योंकि वो हमारे तन को शुद्ध करता है, मन को निर्मल करता है और आत्मा को पवित्र करता है। ये है माँ गंगा। हम जितना भी इनको धन्यवाद दें, इनकी पूजा करें, उतना कम है। इस वक्त हम ऋषिकेश में मौजूद हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर हिसाब लगाया जाए
तो ऋषिकेश और हरिद्वार में कितने मंदिर होंगे? देखिए, अगर हम हिसाब लगाते भी हैं जी। तो हम देवभूमि के उस भाग पे बैठे हैं जहाँ के हर क्षेत्र में मंदिर ही हैं। जो भी यहाँ वास करता है उसका घर भी मंदिर के रूप में है, क्योंकि वास्तविकता अगर हम देखें तो हर द्वार से माँ गंगा होके गुजरती हैं और हर घर में भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो जिस भी घर में भगवान भोलेनाथ का स्थान है वो मंदिर ही है। यहाँ के लोग सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वो इस क्षेत्र में वास कर रहे हैं। उनके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, जो वहाँ इनका जन्म हो रहा है। इसके लिए उन्हें जितना भी धन्यवाद प्रकृति और परमात्मा को देना हो वो देना चाहिए। जैसे कि दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और आप जानते हैं कि लंच का टाइम है, लेकिन हमने टी ब्रेक लिया है। टी ब्रेक और समोसा ब्रेक जी। और यहाँ की चाय वाकई में बहुत टेस्टी है और हम ये जो चाय का मजा ले रहे हैं ना, ये 13 मंजिला बिल्डिंग के सामने हम बैठे हैं और हम सब दिन भर यात्रा करने के बाद थक चुके हैं और बड़ा ही टेस्टी चाय है यहाँ का, इसलिए कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ चाय कोई होगी। चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए, थकान तो बहाना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 13 मंजिल मंदिर के सामने समोसा जो खाना है। टी ब्रेक के बाद हमारी ये यात्रा फिर शुरू होगी और हम अलग अलग विषयों पर फिर से चर्चा करेंगे तब तक बने रहिए समोसा और चाय के साथ। विस्तार में जाएंगे, तो बने रहिएगा, एंड तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा। बस इसी के साथ मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो कैमरा की टीम है, हमारी जो प्रोडक्शन की यूनिट है, जो बिहाइंड द सीन इतना काम कर रही है, मेहनत कर रही है, मैं चाहती हूँ कि यार आप लोग भी आइए, थोड़ा सा चाय पी लीजिए। आप लगातार सुबह से लगे हुए हैं, तो इस टी ब्रेक में हमारे साथ जो लोग हैं, हमारी यूनिट है, वो भी अब टी ब्रेक लेगी। प्लीज आप चाय लगा दीजिए हमारी यूनिट के लिए। तो हमारी यूनिट का है ये टी ब्रेक। चलिए सर जी, फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा टी ब्रेक हो चुका है, बट आई एम अ टी लवर, तो मेरे लिए ये दूसरा तीसरा कप है। बट हाँ, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि ये ब्रेक नहीं है, टी है साथ में। तो मैं अभी जिस वक्त हम खड़े हैं 13 मंजिला बिल्डिंग के सामने, जो ऋषिकेश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसकी प्रसिद्धि का कारण मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये जो 13 मंजिली बहु इमारत है, वास्तव में ये हमारे हिंदू संस्कृति के जो महान सम्राट हुए हैं, सम्राट विक्रमादित्य के समय से इसकी समझ लीजिए उपस्थिति है। उस समय इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद समय समय पे इसका जीर्णोद्धार होता गया है। हम आप जानती होंगी, हम और आप सभी जानते हैं, विक्रम संवत वहीं से प्रारंभ हुआ। तो जब सदी की जो प्रथम वर्ष है, वहीं से इसके समझ लीजिए वहां से इसकी उत्पत्ति हुई और आज तक ये ऋषिकेश का एक भव्य स्थल बना हुआ है। और जो राम झूला आता है बगल में 13 मंजिल मंदिर, या कह सकते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, उसके दर्शन अवश्य करता है क्योंकि अति मनमोहक मंदिर है। आप देखती होंगी कि ऐसा दूसरा मंदिर समस्त भारतवर्ष में कहीं और नहीं। बिल्कुल, बहुत प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में हर स्थान से ये दिखाई पड़ता है, इसकी खास बात ये है। और 13 मंजिल की यह इमारत है और जिसमें भगवान नीलकंठ उपस्थित है और इनके तट पे माँ गंगा है। ये भी एक तीर्थ की ही भांति है। चलिए, तो मेरा सभी समस्त दर्शकों से कहना है कि जब भी आप ऋषिकेश आए, हरिद्वार आए, तो 13 मंजिल मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर अवश्य आए। और अगले वर्ष शीघ्र ही लक्ष्मण झूला भी बना हुआ मिलेगा आपको और बहुत ही मनमोहक हो जाएगा हमारा ऋषिकेश फिर से। इसी के साथ जय माँ गंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हमारी ये जो धार्मिक यात्रा है 9 दिवसीय, हमने शुरुआत की है ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में देखिए हमें किसके दर्शन करने को मिल रहे हैं, साक्षात बजरंगबली के, हनुमान जी के दर्शन हमें करने मिल रहे हैं। और यहाँ के बंदर इतने फ्रेंडली है, क्यूट है, दे आर लिटरली सो स्वीट, मतलब बिल्कुल हार्म नहीं करे एंड दे आर सो फ्रेंडली, यू नो, दे आर लिटरली सो फ्रेंडली विद द पीपल्स। बस यही तो है सनातन धर्म की खूबसूरती। आप देख सकते हैं कि क्या मतलब कहूँ मैं सनातन के बारे में, पेड़ों से प्यार करना, पक्षियों से प्यार करना, जानवरों से प्यार करना। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मतलब बिल्कुल ह्यूमन फ्रेंडली है यार। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल किल देम, और क्यों लोग डरते हैं। आप कह सकते हैं हमें तो साक्षात बजरंगबली के दर्शन करने के लिए मिल गए। ऋषिकेश की हमारी ये जो यात्रा है, सच में ये बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है। अब देखिए कितने प्यार से ये खा रहे हैं।
7:30 बज चुके हैं और मसूरी में हम अब ऊपर आ चुके हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं ठंड वैसी ही बढ़ते जा रही है, मतलब डिग्री जो है वो कम होते जा रही है, माइनस की तरफ बढ़ते जा रही है। तो बस हम यहाँ पे ठंड के मजे ले रहे हैं, गरम गरम चाय पी रहे हैं और यहाँ की फेमस मसूरी की मोमोज और स्प्रिंग रोल खा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो टीम है, यूनिट है, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होगा। क्यों सर, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? इस समय तो मैं मोमोज और स्प्रिंग रोल खा रहा हूँ। बिल्कुल, और वो काफी अच्छा स्वाद दे रहा है और गर्म है तो और अच्छा लग रहा है। और आगे का कुछ और भी प्लान है, हम और भी जगह जाने वाले हैं। काजा और कौन सी जगह है सर आप लोगों का? टाबो। देखिए अभी तो हम यहाँ से नारकंडा जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे किन्नौर कैलाश। ओहो, कैलाश सुन के ही एक्साइटमेंट सा आ गया है मन में। बिल्कुल चितकुल है, सांगला है जी, टाबो है, नाको है, काजा है, इन सभी जगहों पे ठंड का आनंद लेंगे, वो भी ठंड में। बिल्कुल। फिलहाल तो मुझे लगता है कि चाय की संख्या बढ़ने वाली है, जितना ठंड होने वाला है उतने ज्यादा चाय के जो कप है वो बढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परात्पर यत् भद्रं तन्नासि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। हमारी ये यात्रा हमें लेकर आई है मसूरी में। जी हाँ, हम मसूरी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं और हम जैसे ही मसूरी में एंटर किए हैं हमें मिला है ये शिव मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य है। और इसको मतलब इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जो यहाँ पे दर्शनार्थी हैं उनकी लंबी लाइन लगी हुई है। और हम अपने गुरु जी से थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ भगवान भोलेनाथ पहले से ही हमें विराजमान मिलते हैं। इसके पीछे का गुण रहस्य बताइए आप हमें। देखिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीक्षम चिराकाश माकाश वासम भजे हम। शिव कहाँ नहीं, झरने के नीचे हैं, पहाड़ों पे, हिमालय में शिव है, हर घर में शिव है, कहाँ नहीं है शिव। नदियों के बीचों बीच हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में है, हर तीर्थ स्थान में है, राम के हृदय में है शिव और माँ काली के मोह में है शिव। तो शिव की एक ऐसी अद्भुत लीला है कि शिव जिसके हो जाते हैं फिर उसको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात आपका कहना सही है बिल्कुल, कि हम जहाँ जाते हैं शिव को ही पाते हैं, क्योंकि शिव भोलेनाथ हैं, योगी हैं शिव, वैराग्य अधिपति हैं शिव, और शिव सा वास्तव में कोई नहीं। क्योंकि शिव को आप एक बेल पत्र से भी मोह सकते हैं, शिव को एक लोटे जल से भी आप मोह सकते हैं, और शिव को एक बार ओम नमः शिवाय कहकर भी मोह सकते हैं। यही शिव की अद्भुत लीला है। लेकिन वो यदि भोलेनाथ हैं तो रुद्र रूप में भी। आप जब भी धर्म का त्याग करेंगे, जब भी आप पाप में लिप्त होंगे, तो ये निश्चित जान लीजिए शिव तांडव रूप में आएंगे, रौद्र रूप में आएंगे। पाप की बात की तो मैं माफी चाहूंगी, मैंने आपकी बात को थोड़ा बीच में ब्रेक किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जिनका ये मानना है कि भगवान शिव जो है वो नशा करते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसलिए यदि हम अगर नशा कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हम महादेव को प्रसाद के रूप में नशा को चढ़ा रहे हैं और उसके बाद हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। स्वयं महादेव नशा किया करते थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में व्यक्ति की जैसी मनोभावना होती है उसी प्रकार व्यक्ति दर्शन देखता है। कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये हमारा दृष्टिकोण है। हम कैलाश अधिपति को नशे से जोड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा। वास्तव में नशा नाश का कारण है। आप इसको किसी देवी देवता, हमारे परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ रहे हैं,
तो ये बहुत ही खराब बात है। इससे किसी भी हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव सात्विक है। शिव का जो रूप है वो ज्योतिर्लिंग रूप ही इसलिए है कि हमारे जो हृदय में जो ज्योति के रूप में विद्यमान है वही शिव है। वो परम पवित्र है। उन्हीं की जटाओं से माँ गंगा निकली है, जो कहा नहीं है। ऐसा भी कहा गया है कि वो पापहरणी है, मोक्षदायिनी है। क्यों? अगर शिव दुर्व्यसन में होते हैं तो वो गंगा जैसी पवित्र माता को अपने मस्तक पे धारण कर सकते थे। इसलिए इस प्रकार के एक अपनी गलत भावना लाना ये सबसे बड़ा अधर्म है। इसीलिए मैंने उनके बारे में कहा, इसीलिए वो रौद्र रूप भी लेते हैं और तांडव भी करते हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार होगा, धर्म में अधर्म का समावेश होगा। निश्चित तौर पे ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए और हमारे विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आपके क्या विचार? आपने जैसे कहा कि भोले शिव शंकर नाथ जी नशा करते हैं, उन्होंने नशा थोड़ी ना किया था। वो नशा करने के लिए आपको नहीं प्रेरित किया कि मैंने नशा किया तो आप नशा करिए। उन्होंने ये किया था कि सारा विश्व खुद को पी लिया था कि दुनिया में अब जो लोग हमारे भक्त होंगे वो नशा नहीं करेंगे। इसके लिए किया था। ये उन्होंने ज्ञान दे के नहीं गए कि हमारे जाने के बाद आप नशा करिए या मेरे ऊपर जो है नशे की चीजें चढ़ाइए। ये उन्होंने नहीं कहा। और आपको इसलिए शिवप्रिय, आपको इसलिए हर जगह शिव जी मिल जाते हैं क्योंकि आप शिव प्यारी होने की वजह से आपको शिव भगवान आपको हर जगह दिखाई देते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने अपनी बात खत्म कर दी, बट हमारी ये यात्रा चलती रहेगी और अभी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। हम सीधे जाने वाले हैं मसूरी में, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि आप सभी को भूख लग रही होगी क्योंकि अब हो चला है डिनर का समय। तो इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी में। तो हमारी आज की जो यात्रा थी वो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हमारी 9 दिवसीय जो यात्रा है ये अभी चलने वाली है और कल हम मिलेंगे, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा। आज मुझे लग रहा है कि सब बहुत थक गए होंगे, हमने इतनी जो यात्रा की है, सुबह से हम जो लगे हुए हैं, तो अब काफी ज्यादा थक गए हम। चाय और मोमोज खाने के बाद अब बारी है चावल दाल रोटी सब्जी की। हमारा इंडियन जो फूड है, इंडियन फूड इज लाइक बेस्ट। जब लास्ट में बात आती है पेट भरने की तो हम इंडियन फूड पे ही आके रुक जाते हैं। तो बस अब हम भी खाना खाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप भी खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ।